हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की, और बहुत ही शानदार आईपीओ की बात करने वाले हैं, जो कि आज से ऑलरेडी एप्लीकेशन के लिए चालू हो चुका है। उसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी, उसको मैं वाह रे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो आईपीओ इस तरीके का है जो जितना मुझे समझ में आया है। तो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है और मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। तो वाहरी एनर्जीज का आईपीओ आज से शुरुआत हो चुकी है, और इसकी जो टाइमलाइन है, आज 21 अक्टूबर से शुरू हो चुका है आईपीओ, जो कि 23 अक्टूबर मतलब परसों तक ये अ, लगाने के लिए आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये आईपीओ जो है, इसका टोटल साइज है 4,321 करोड़ का, जिसमें से 3,600 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, और जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, वो है 721 करोड़ का। तो ऐसे करके ये टोटल आईपीओ है 4,321 करोड़ का, और ये एनएससी बीएससी पे दोनों पे लिस्ट होने वाला है। और इसका जो कंपनी का, हम जो फंडामेंटल की अगर बात करें कि कंपनी क्या करती है, तो एक कंपनी, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1990, वारी एनर्जीज लिमिटेड, और इट्स एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलार पीवी मॉड्यूल्स विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। और ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर द सोलार पीवी मॉड्यूल्स। 21-22% के आसपास का मार्केट शेयर इंडिया में अभी, और उसके हिसाब से सबसे बिग प्लेयर है। और इसकी अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें अगर हम, तो मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 और जून 24, ये इन 3 सालों में, 3.25 सालों में जो इसकी कंपनी की ग्रोथ है, वो ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है हमको यहाँ पे। यहाँ आप देख भी सकते हैं बाजू में इसके फंडामेंटल्स के की पैरामीटर्स। तो इसमें जो मुझे मेन समझ में आता है, रेवेन्यू अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे, तो मार्च 22 में जो 2945 से बढ़कर ये मार्च 24 में आपका बढ़ के करोड़ में 11,632 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन 2 ईयर्स। वैसे अगर आप इसका पैक देखेंगे तो 79 सीआर से बढ़कर ये 1274 सीआर हो गया। तो प्रॉफिट रेवेन्यू वाइज काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आईपीओ आने के जस्ट पहले के 2-3 सालों में ये बहुत ग्रोथ रोबस्ट दिख रही है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर हम देखें, एज ऑन जून 30, 2024, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें जो ROE है वो 8.79% है, ROCE जो है वो 9.45% है, डेट इक्विटी इसका 0.06 है। उसके बाद पैड मार्जिन अगर आप देखते हैं तो 11.47 है, विच इज़ वेरी गुड, मतलब एज पर द इंडस्ट्री अगर हम देखें तो। और प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ अगर हम ईपीएस की बात करें, तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस जाएगा 48.69, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 56.16। पी रेशियो अगर देखते हैं तो प्री आईपीओ इट विल बी 30.87, और पोस्ट आईपीओ जो पी रेशियो रहेगा वो 26.76 होगा, विच इज ओके। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। ये जो पैसा है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो मेन ऑब्जेक्ट इसका ये है कि कंपनी विल फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द 6 गीगावाट ऑफ इंगोट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो नया प्लांट लगा रहे हैं उसको फाइनेंस करेंगे, और बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट है इट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है मेरे नज़रिए से। और सोलार का, जैसे हम सब जानते हैं कि सोलार फ्यूचर विल बी फॉर द सोलार, तो इसी की एक पीयर कंपनी अभी जो रिसेंटली लिस्ट हुई थी, उसका नाम था प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, अराउंड 120% लिस्टिंग गेन्स मिले थे,
और मुझे उम्मीद है कि वारी एनर्जी का जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अनऑफिशियली, वो करीब करीब 100% के आसपास है। तो ये शेयर का जो इम्पोर्टेंट इसका जो स्लैब है, तो ये आईपीओ का प्राइस बैंड है 1427, मतलब 1427 रुपए से 1503 रुपए पर शेयर, और 9 शेयर का इसका मिनिमम लॉट साइज है जो एक रिटेल इन्वेस्टर लगा सकता है। और इसका तो ये इसका लॉट साइज मतलब मैक्सिमम अपर ब्रांड में 1503 रुपए का एक शेयर है। मुझे उम्मीद है कि ये 1500 से ऑलमोस्ट 27-2800 के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसा मेरी रिसर्च कहती है एक्चुअली। बट मैं एक बार और आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट, सो प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर, योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू अप्लाई इन एनी आईपीओ और एनी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जो आपको शुरू में जैसे कहा था कि वारी एनर्जीज लिमिटेड है, तो उसको वारी भी बोला जा सकता है जिस तरीके से इसका रिस्पॉन्स है। और आज मतलब पहला दिन था इसका जब आईपीओ खुला है, तो आज फर्स्ट डे ही इसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक आया है वो 3.34 टाइम्स आया है, मतलब ऑलरेडी 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब रिटेलर्स के द्वारा हो चुका है। और इन टोटल देखें तो भी ये करीब करीब 3.47 टाइम्स हो चुका है, मतलब 3.5 गुना ये ऑलरेडी आईपीओ भर चुका है। और जहाँ तक मेरा इस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये आईपीओ जब परसों बंद होगा तो करीब करीब 60 to 70 टाइम्स, मतलब कहीं 60 टाइम्स तो ये सब्सक्राइब होगा ही होगा, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आईपीओ में लगाना चाहिए, एज वेल एज जो इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन्स को देखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए भी बहुत अच्छा आईपीओ मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया आपको भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये ऑलमोस्ट डबल खुल सकता है, मतलब 2700-2800 रुपये पे खुल सकता है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो मेरी तरफ से इस आईपीओ को थम्स अप है और इस आईपीओ को बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी इन डेप्थ एनालिसिस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसे ही और आप इन डेप्थ रिव्यू देख सकें।